हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है कम्युनिटी इमरजेंसी। कम्युनिटी इमरजेंसी को हम डिज़ास्टर इमरजेंसी भी कह सकते हैं। इट इज़ एनी सडन इवेंट ऑफ क्लाइमेट। ये एक सडन इवेंट होता है क्लाइमेट का विच कॉजेज ग्रेट इफेक्ट, जो ग्रेट इफेक्ट डालता है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, एनिमल्स और प्रॉपर्टी के ऊपर। एम ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एम क्या होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के? टू सेव एज मैनी एज लाइफ पॉसिबल। हमें जितनी लाइफ बचा सकते हैं हमें उतनी लाइफ बचानी चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट मेडिकल केयर, हमें बाय प्रोवाइडिंग जितनी हम मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचानी होती है। अंडर दो सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति, उस परिस्थिति के अंदर हम जितनी जान बचा सकते हैं उतनी जान हमें बचानी चाहिए। इसकी फेजेस होती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। अब फर्स्ट फेज होती है वार्निंग फेज। सम डिजास्टर गिव्स वार्निंग ऑफ देयर अप्रोच, सो प्रिकॉशन मेजर्स आर अंडरटेकन टू हैंडल द डिजास्टर। वार्निंग फेज के अंदर यही है कि जो डिजास्टर होता है वो अपनी वार्निंग देता है आने की, कि वो आने वाला है, और उसको उससे बचने के लिए हम जो प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जो डिजास्टर वार्निंग देते हैं उनके अंदर हम बचाव कर लेते हैं अपना, वहाँ पे घर वर खाली करके चले जाते हैं लोग बाग। पर लेकिन जो वार्निंग नहीं देते उसके अंदर थोड़ा मुश्किल होता है प्रिकॉशन मेजर्स करना। फर्स्ट फेज हो चुकी है, सेकंड फेज आती है थ्रेड फेज। थ्रेड फेज एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पीरियड होता है जो कि डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स सर्वाइवल एक्शन। अपने बचाव के लिए जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पीरियड होता है वो थ्रेड फेज के अंदर होता है। अब थर्ड आता है इसके थर्ड फेज, इम्पैक्ट फेज। ये फेज के अंदर व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक कर चुका है, डिजास्टर आ चुका है, तो थर्ड फेज होती है इम्पैक्ट फेज। फोर्थ फेज आती है इन्वेंटरी फेज। इन दिस फेज पर्सन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली हैपन टू हिम। इस फेज के अंदर पर्सन ट्राई करते हैं डेट व्हाट एक्चुअली हैपन टू हिम, कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। अब फिफ्थ फेज आती है रेस्क्यू फेज। विक्टिम हेल्प ईच अदर, विक्टिम हेल्प करते ईच अदर एक दूसरे की, टू कोप टू कोप उसका सामना करते हैं डिजास्टर का, एक दूसरे की हेल्प करते हैं विक्टिम और कोप करते हैं डिजास्टर का। अब रेमेडी फेज आती है। रेमेडी फेज के अंदर पीपल वर्क करते हैं रेस्क्यू पर्सनल्स के साथ, लाइव्स बचाते हैं। पीपल्स जो जैसे जो पीपल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती जो खतरे में नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, जो रेस्क्यू पर्सनल आते हैं, जो सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू पर्सनल्स आते हैं, पर्सनल यानी जो रेस्क्यूअर्स आते हैं, आप इतना समझिए रेस्क्यूअर्स आते हैं, उनके साथ वो टुगेदर उनके साथ होके वो लाइव सेव करते हैं। अब सेवंथ आता है रिस्टोरेशन फेज। इन दिस फेज इंडिविजुअल रीगेन देयर लाइफ स्टाइल। इस फेज के अंदर इंडिविजुअल रीगेन करते हैं, वापस प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ जो कि डिजास्टर से पहले थी। देयर लाइफ स्टाइल एज प्रायर टू डिजास्टर, जो कि डिजास्टर से पहले थी। अब इसके अंदर एक टॉपिक है स्टेप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंदर फर्स्ट दो पॉइंट होते हैं इसके अंदर, डिजास्टर प्रिवेंशन और एक आगे है डिजास्टर मिटिगेशन। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम डिजास्टर प्रिवेंशन। डिजास्टर प्रिवेंशन में देखते हैं इट इज डिस्क्राइब एज मेजर्स डिजाइन टू प्रिवेंट फ्रॉम ए डिजास्टर। डिजास्टर इट इज डिस्क्राइब किया जाता है एज मेजर्स, मेजर्स होते हैं ये डिजाइन टू प्रिवेंट, जो डिजाइन किए जाते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम अ डिजास्टर और अदर इमरजेंसीज। ये एक मेजर्स होते हैं जो कि हमें डिजास्टर या फिर कोई भी इमरजेंसी के लिए प्रिवेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व, इसमें दो पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं। ए होता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना, बनाना और इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, वो कहलाता है इसके अंदर डिजास्टर प्रिवेंशन के अंदर आता है वो पॉइंट। और बी आता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है ये, इट इंक्लूड फोरकास्टिंग एंड वर्किंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पॉपुलेशन, सप्लाईज
preparation of plan, necessary funds, it indicate readiness to cope with disaster. इसके अंदर ये है कि फोरकास्टिंग करना और पीपल्स को ट्रेनिंग देना कि कैसे कोप करना है डिजास्टर से, और सप्लाईज प्रोवाइड कराना, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, एक प्लान प्रिपेयर करना कि इस तारीख को ये ऐसा ऐसा खाली करना है कि डिजास्टर आने वाला है, नेसेसरी फंड्स इकट्ठा करना। ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि लोगों के अंदर रेडीनेस कितनी है टू कोप, सामना करने की, विद कम्युनिटी इमरजेंसी या फिर डिजास्टर इमरजेंसी के लिए वो कितना रेडी है कोप करने के लिए उसके साथ। इसमें सेकंड पॉइंट आता है डिजास्टर मिटिगेशन। फर्स्ट था हमारा डिजास्टर प्रिवेंशन, अब सेकंड आता है डिजास्टर मिटिगेशन। मिटिगेशन रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ एक्चुअल एंड प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। मिटिगेशन रेफर्स करता है, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन यानी कम करना, ऑफ एक्चुअल या फिर प्रोबेबल, या तो एक्चुअल होगा या प्रोबेबल होगा, इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर, एक्चुअल और प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट।